मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बच्ची को प्रे करते हुए देखते हैं और बाहर उसकी पोजेस मदर को दरवाजा नॉक करते हुए देखते हैं। अगले सीन में सिस्टर एंड डॉक्टर पेट्रस को बताती है कि उसकी मदर पोजेस थी। वो रोज रात को मेरे रूम में आती थी, कभी वो बहुत अच्छी होती थी और कभी वो मुझे हर्ट करती थी, लेकिन ये मेरी मॉम का कसूर नहीं था, ये उस चीज का कसूर है जो कि उसके अंदर थी, वो उससे ये सब करवाती थी। सिस्टर एंड एक्सोर्सिज्म स्कूल में जाती है तो फादर क्वीन को स्टूडेंट को बेसमेंट का विजिट करवाते हुए देखती है। क्लास में टीचर बिल्डिंग के बारे में बताती है कि ये बिल्डिंग 18वीं सेंचुरी में बनाई गई थी और इसके बेसमेंट में मौजूद होली वाटर में बहुत से लोगों को सिर्फ ये समझ के डुबो दिया गया कि वो पोजेस्ड हैं। हालांकि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। एन कहती है कि आप पोजेशन पे बिलीव नहीं करती, तो टीचर कहती है कि ये स्कूल इसलिए बनाया गया है कि पहले उस पेशेंट की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को देख लिया जाए, फिर उसको एक्सरसिज्म के लिए परफॉर्म किया जाए। अब एन पेशेंट वार्ड से होते हुए क्लार्क के रूम में जाती है, उसे मेडिसिन देती है और नेथली के रूम में जाती है जो कि नई पेशेंट है, उसे खाना देती है, उससे बातें करती है और वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। रात को एन कॉम कर रही होती है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है, तभी उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो बाहर जाती है तो हम नेथली को देखते हैं, लेकिन एन के देखने से पहले वो वहां से चली जाती है। अगले दिन एन को फिर से किसी के होने का एहसास होता है, तब नेथली उसके सामने आ जाती है। वो उससे बातें करती है और उसे उसके रूम में ले जाती है। अब एन मेल क्लासरूम में जाती है, जहाँ फादर क्वीन पोजेस्ड वुमन की वीडियो दिखा रहे होते हैं। क्वीन सबसे कहता है कि जब आप एक्सोर्सिज्म के लिए किसी रूम में जाते हैं तो ये समझ लें कि आप डेविल के साथ बैटल करने जा रहे हैं और उसमें आपकी जान भी जा सकती है। एन उस केस पर रिसर्च करती है। उस केस में पोजेस्ड वुमन भी यही कहती है कि उसके दिमाग में किसी चीज की आवाज आती थी जो उससे बुरी चीजें करवाती थी। एन अपनी थेरेपिस्ट से कहती है कि वो वॉइस मेरी मॉम से कहती थी कि उसे मैं पसंद हूँ क्योंकि मैं गॉड चूजन सोल्जर हूँ। एन उस केस की फाइल देखना चाहती है लेकिन वो नहीं देख सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर एम्फिया एम को मना करती है कि एक्सोर्सिज्म क्लास में दोबारा मत जाना, वो मेल क्लासरूम है और फीमेल वहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो कहती है कि मैं पहली फीमेल एक्सोर्सिज्म बनना चाहती हूँ। विन भी उसकी इस बात का साथ देते हैं। एन क्लार्क को क्लीन कर रही होती है, तभी डेविल उससे कहता है कि हम तुम्हारा वेट कर रहे थे और वो उस पर अटैक कर देता है। कैबिन मीटिंग में क्वीन हेड को कहता है कि एन को मैं ट्रेन करूंगा ताकि वो अपना और दूसरों का सबका ख्याल रख सके। अब हमें ये समझना होगा कि डेविल उसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्वीन क्लास के साथ बेसमेंट में केस स्टडी के लिए जाती है और उसका पहला सब्जेक्ट नेथली होती है। क्वीन दो स्टूडेंट्स को असेसमेंट के लिए अंदर भेजता है, वो उस पर एक्सरसिज्म करते हैं और नेथली दीवार पर चढ़ जाती है, तभी लाइट बंद हो जाती है और नेथली एन के सामने आके कहती है कि लेट मी इन। क्वीन अंदर जाता है लेकिन डेविल उसे जख्मी कर देता है। अब एन अंदर जाती है और नेथली को आवाज देती है। वो आवाज सुनती है तो डेविल उस पर अटैक कर देता है और उसके हेयर उसके मुंह में जाने लग जाते हैं। स्टूडेंट उसकी मदद करते हैं। एन और क्वीन प्रे करते हैं, तभी डेविल का हाथ नेथली के मुंह से बाहर आता है और फिर अंदर चला जाता है। उसके बाद नेथली नॉर्मल हो जाती है। तब डांटे की नजर एक ड्राइंग पे पड़ती है जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है। तीनों स्टूडेंट खुद को रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक करते हैं। तब डांटे उन्हें बताता है कि ये ड्राइंग मेरी सिस की है, जिसका रेप तब हुआ था जब वो बहुत छोटी थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसका बच्चा जाया हो गया था, जिसकी वजह से वो आज तक शॉक में है। एन जब अपने कपड़े रखने के लिए नीचे जाती है तो उसे डेड बॉडी नजर आती है। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसकी मदर की डेड बॉडी होती है, लेकिन तभी वो उस पर अटैक कर देती है। अब एन की आंख खुल जाती है, जिसका मतलब वो ड्रीम देख रही थी। एन नेथली से मिलने आती है तो वो उसे बताती है कि मुझे आवाज आती है जो मुझे बुरा कहती है और मुझसे बुरी चीजें करवाती है, और साथ ही वहाँ पे मुझे बहुत से लोग चीखते हुए नजर आते हैं। तुम भी वहाँ मौजूद होती हो लेकिन तुम खामोश होती हो। फिर एन से बातें करता है और कहता है कि तुम्हें नेथली को सब्जेक्ट समझना चाहिए, तुम उससे ज्यादा अटैच हो रही हो। ये एक टर्मिनल केस है और हो सकता है हमें उसे शॉक देने पड़े। एन टर्मिनल केस पे रिसर्च करती है तो उसके सब पेशेंट मर जाते हैं सिवाय एक के। एन उसकी टेप लगाती है तो वो पेशेंट बताती है कि वार में सोल्जर्स ने हम 3 सिस्टर्स को पकड़ा हुआ था और कहा था कि हम में से एक जिंदा रह सकता है। तब मैं फौरन वहां से भाग गई तो उस सोल्जर ने मेरी दोनों सिस्टर्स को शूट कर दिया था। डीमन मुझे वही शॉट सुनाता है और मेरी बॉडी का कंट्रोल मुझसे हासिल कर लेता है। मैं जानती हूँ कि मैं इसी लायक हूँ। तब एन को समझ आती है कि डेविल शेम या गिल्ट की वजह से ह्यूमन की बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। एन अपनी सीनियर से बात करती है और कहती है कि मेरी मदर को भी गिल्ट था कि वो मुझे हर्ट कर रही है, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो उसकी सीनियर समझाती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन तुम्हें खुद को माफ करना होगा। एन फादर को कहती है कि नेथली को यहाँ से मत भेजे, हम उसे यहीं पे ठीक करेंगे। हमें ये समझना होगा कि विक्टिम खुद को सजा देना चाहता है, तभी डीमन को अपने अंदर आने देता है। हमें बस उसे ये समझाना है कि उसे खुद को माफ करना होगा और डीमन से फाइट करनी होगी। वेन उसे कहता है कि नेथली बच्ची है और तुम कुछ ज्यादा ही रूल तोड़ रही हो, जो कि मैं अलाउ नहीं कर सकता। एन डिसअपॉइंट होकर वहां से चली जाती है। अब डांटे एन को बताता है कि मेरी सिस भी पोजेस्ड है, लेकिन चर्च उसे हेल्प नहीं कर रही, तो तुम मेरे साथ चलकर उस पर एक्सरसिज्म परफॉर्म करो। इस तरह तुम अपनी बात को सच साबित कर सकती हो। डांटे एन को अपने घर लेकर जाता है और वो अमीलिया पर एक्सरसिज्म परफॉर्म करते हैं। एन उससे कहती है कि तुम्हें अपने गिल्ड को जाने देना होगा, मैं समझती हूँ कि तुम अपने बेटे को रखना चाहती थी। अमीलिया के अंदर से डेमन की आवाज आती है कि तुमने अपने बेबी को खुद
छोड़ दिया और तो तुम इसे क्या समझा रही हो। एन उसे बुलाती है और डीमन वहां से गायब हो जाता है। अब एन डांटे को बताती है कि जब वो 15 साल की थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तब उसे यहाँ चर्च में शेल्टर मिला, लेकिन उसे अपनी बेटी को पैदा होते ही अडॉप्शन के लिए देना पड़ा और ये गिल्ट मेरे अंदर आज तक है कि मैंने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया। डांटे उसे हौसला देता है। एन उसी कौम से कंघी करती है जिससे उसकी मोम उस पर कंघी किया करती थी ताकि वो अपनी मोम की याद को संभाल सके। तभी एन की आंख से बाल निकलता है जिसे खींच के वो जोर से निकालती है। अब एन को हायर अथॉरिटी की तरफ से बुलावा आता है। वो वहां जाती है तो उसे पता लगता है कि डांटे की सिस्टर ने सुसाइड कर लिया है। क्वीन गुस्से से कहता है कि तुम दोनों ने मेरा और चर्च का ट्रस्ट तोड़ा है। एन फौरन कहती है कि मैं वापस अपनी इस वाली जॉब पे चली जाती हूँ क्योंकि यही हम सब के लिए बेहतर है। क्वीन उन्हें समझाता है कि डीमन एमिलिया की बॉडी से गया नहीं था बल्कि उसने तुम लोगों को धोखा दिया था। एन अब गार्डनिंग करके अपने रूम में आती है तो उसकी थेरेपिस्ट उसे मिलने के लिए आती है और उससे अफसोस करती है कि डांटे की सिस्टर के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें ये जानकर सुकून होगा कि नेतली को रिलीज कर दिया गया है। एन ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब डांटे एन से मिलने आता है और बताता है कि नेतली को फिर से डीमन का अटैक आया है और उसने एक प्रीस्ट और 2 नर्स को मार दिया है। चर्च ने उसे बेसमेंट में लॉक कर दिया है। एन कहती है कि मैं उन सब के लिए प्रे करूंगी, लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो। डांटे कहता है कि ये क्रॉस। एन उसे देखती है तो कहती है कि ये मुझे तब मिला था जब मैं चर्च में पहली बार आई थी और मैंने ये अपनी बेटी के बाजू पे रैप किया था जब मैंने उसे छोड़ दिया था। नेतली मेरी बेटी है और डीमन उसे यूज कर रहा है ताकि मुझे हासिल कर सके। मैं अपनी बेटी को तड़पता हुआ नहीं छोड़ूंगी। रात को डांटे एन को लेकर बेसमेंट में चला जाता है जहाँ नेतली को बांध कर रखा हुआ होता है। वहाँ पे रेमन और 2 और फादर मौजूद होते हैं जो कि प्रे कर रहे होते हैं। वो एन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। एन जब वहाँ पहुँचती है तो नेतली कहती है कि तुम्हें मेरा इन्विटेशन मिल ही गया। फिर वहाँ अंधेरा हो जाता है और डीमन दोनों फादर्स और रेमन को मार देता है। नेतली एन के सामने आकर पूछती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया मम्मी। एन कहती है कि तब मैं सिर्फ 15 साल की थी। डीमन कहता है कि झूठ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी और तुम उस खौफ से अपनी माँ नहीं बनना चाहती थी, तुम किसी और जान की रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहती थी। तब एन कहती है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल बन गई हूँ। तब नेतली भागकर एन के गले लग जाती है और डीमन नेतली की बॉडी से निकलकर एन की बॉडी में आ जाता है। डांटे नेतली को उठाता है तो एन उसे कहती है भागो यहाँ से। अब वो नेतली को छुपा देता है। एन डांटे को जख्मी कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो नेतली को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे उसकी मदर की आवाज आती है कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा। फिर उसे याद आता है कि उसकी मदर हमेशा उसके साथ थी और उसने हमेशा डीमन से फाइट की थी, तो वो भी डीमन से फाइट करती है और अपने ही क्रॉस को अपने माथे पे रखती है जिसकी वजह से वो हॉली वाटर में गिर जाती है। डांटे उसे बाहर निकालता है और हॉस्पिटल लेकर आता है। जब उसे होश आता है तो नेतली उसके पास बैठी होती है। वो उसे हक करके कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो और फिर नेतली अपनी मदर के साथ चली जाती है। चर्च मैनेजमेंट एन की ब्रेवरी की वजह से बहुत खुश होते हैं और उसे वेटकन में ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। वो उनका शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। जाते हुए क्वीन उसे कहता है कि बी केयरफुल, अब डीमन तुम्हें जानता है और वो तुम पे बिल्कुल अटैक करेगा। अब बैन टैक्सी में जा रही होती है तो सिग्नल पर कार रुकती है और एक औरत उसकी तरफ देख रही होती है और ड्राइवर भी उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक हो जाता है और ड्राइवर उसकी साथ वाली सीट पे अचानक आ जाता है। तब वो औरत भी बिल्कुल उसके सामने आ जाती है। एन अपने बैग में से क्रॉस निकालती है जिसका मतलब है कि वो अब डीमन से फाइट करने के लिए तैयार है और वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।